गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शबाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज हम नेगेटिविटी को माइंड से कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, हमारे माइंड में नेगेटिविटी कहाँ से आती है? हमारे पास्ट को लेके आती है, और हम जो भी नेगेटिव इनपुट देते हैं हमारे माइंड में, उसके वजह से आती है ना। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कंप्यूटर में हम जो भी फीड करते हैं वही हमारा आउटपुट आता है। जो इनपुट हम देते हैं वैसे ही हमारे माइंड के अंदर जो भी थॉट्स हम चलाते हैं उनके वजह से ही नेगेटिविटी स्टोर रहती है। और बाकी के हमारे सर्कमस्टेंसेस के वजह से, हमारे रिलेटिव्स के वजह से, फ्रेंड्स के वजह से, इन सभी के वजह से नेगेटिविटी आती है ना। तो पहले हम क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को निकालने के लिए हमारे माइंड से, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तो पहले हर रोज़ हमें सुबह मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन हर रोज़ चार्ज करते हो। क्यों चार्ज करते हो? अगर आप चार्ज नहीं करते हो तो मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता है, स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी डेड हो जाती है। तो पावर हाउस क्या है? स्विच बोर्ड है, उससे हम हमारे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। वैसे ही हमारा पावर हाउस कौन है? सुप्रीम पावर, जो ऊपर बैठा हुआ है, उससे हम अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए हर रोज़। इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं हर रोज़ 15 मिनट्स करती थी, मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आते थे, लेकिन थोड़े लोगों को 15 मिनट्स करने से भी रिज़ल्ट आते हैं, मुझे नहीं आए। उसके बाद मैं इससे पहले हाफ एन आवर करती थी, मैं थोड़ा बहुत आ जाता था। 1 आवर भी करती थी, रिज़ल्ट आते थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे 1-2 दिन में ही रिज़ल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है ये फ्रेंड्स। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें मेडिटेट करना है ताकि पावर हाउस से जुड़े रहें, यूनिवर्स से अलाइन रहें। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हम ये भी जान लेंगे। ऑलरेडी मैं मेरे मेडिटेशन के वीडियो में बता रखी हूँ, फिर भी अब एक बार बता देती हूँ। हम जब पावर हाउस से, उस सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर डाउनलोड होती है। उसकी एनर्जी क्या है? हमारी परमात्मा की शांति की एनर्जी है, बहुत सारा पेशेंस रखने की एनर्जी है, सबको क्षमा करने की एनर्जी है, सबको क्या कहते हैं, जेनरोसिटी दिखाने की एनर्जी है उसके पास। तो वो सारे अच्छे अच्छे गुण जो है सुप्रीम पावर में, वो सारे हमारे अंदर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में आएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। मैं तो अभी 40 डेज़ का मंडल ली हूँ, आज को 26 डेज़ हो चुके हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं जो भी क्यूरियस सिचुएशन होती है उसमें मैं एकदम शांत रहती हूँ, और मेरा बात करने का तरीका बदल चुका है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं 40 दिन और 40 मिनट मेडिटेशन कर रही हूँ। सिर्फ 26 डेज़ हुए हैं, और मेरे अंदर 2 चेंजेस आए हैं। एक तो मैं शांति से रहती हूँ, और दूसरों को जवाब रेस्पॉन्ड करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ क्यूरियस सिचुएशन में भी। तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका है हमारे अंदर से नेगेटिविटी को निकालने का। दूसरा क्या होता है, हम कंप्लेंट फ्री हो जाना चाहिए। कि हर एक में हम देखते हैं नेगेटिविटी को, जैसे कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने हाथ धोया नहीं। मेरे अंदर पे मैं ओसीडी थी नहीं, हूँ भी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसने हाथ नहीं हो। शायद जब हम बाहर खाने जाते हैं, मैं खाने जाती हूँ, तो ऐसा सोचती हूँ कि वो हाथ धो के बनाया होगा, नहीं ऐसे ही सर्व कर रहा है।
टेबल क्लीन है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, अब थोड़ा सा कम हो गया। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं, हम एकदम शांत हो जाते हैं। रेस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट करते थे ना, तो अब रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम दूसरों में नेगेटिविटीज़ देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम जो देखना चाहते हैं यूनिवर्स वही दिखाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम दूसरों में नेगेटिविटीज़ देखते हैं तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहिए। कुछ भी जैसे कि मेरी हेल्पर है, वो थोड़ी जगह झाड़ देती है, थोड़ी जगह कवर कर देती है कचरे को, तो मैं इससे पहले उसको डांट देती थी। अब क्या करती हूँ, उसके जाने के बाद मैं खुद झाड़ू और लाके मैं खुद झाड़ के उठा के फेंक देती हूँ डस्टबिन में। तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। तो हमें दूसरों में नेगेटिविटी दिखती है जब, तो हमें उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहिए और कंप्लेन फ्री हो जाना चाहिए। हर एक चीज़ में, अपने आप में, दूसरों में जैसे कंप्लेन करते हैं तो हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। तो हमें कंप्लेन फ्री हो जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब हम प्रकृति में टहलने जाते हैं, जैसे पार्क में, नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल होती है। वाह कितनी ठंडी हवा है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कितने अच्छे पहाड़ हैं, यहाँ तो एकदम शांति है। हमें यही अनुभव फील होता है ना, तो इस फीलिंग को हमें बरकरार रखना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार चले जाना चाहिए अगर आप लोग बिज़ी हो तो। तीसरी बात ये है, या चौथी बात ये है कि हमें बच्चों के साथ कनेक्टेड रखना चाहिए। आप बच्चे को देखते ही ऑटोमेटिक आपके फेस पे स्माइल आ जाती है ना, तो वो इसलिए आती है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है बच्चे, क्योंकि उनके अंदर जलस, नेगेटिविटी और क्या कहते हैं उसको, एंगर, फाइटिंग मोड में रहना, रिवेंज लेना, ये सब उनके अंदर नहीं रहता है। आप एक बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, उसको आप डांटोगे, मारोगे, थोड़ी देर में ही फिर आके आपको लिपट लेगा गले से, है ना, आप ही के पास आएगा बार बार। तो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उनको बाहर की नेगेटिविटी के बारे में कुछ पता नहीं है और वो डायरेक्टली हमारे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। और ना हमें हमेशा अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जब हम अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं दिन में हम खुश रहें। उन सभी लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे हमारी एनर्जी स्पॉइल होती है, और हमें उनसे डिस्टेंस बनाना चाहिए। अगर वो लोग आपके घर के ही हैं तो उनसे कम बात करो, उनको ब्लेसिंग्स देते जाओ। दिन में जितने भी बार आप अपनी रूम से बाहर निकलते हो तो ब्लेस करो कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये बहुत पॉजिटिव आत्मा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत जनरस है। ऐसे शांत करते जाओ, ऐसे ब्लेस करते जाओ उनको, और आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। जो बात हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी लाइफ में डेफिनेटली घटित होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खेलती है, एक जगह टिक के नहीं रहती थी। तो मैं यही बोलती थी कि मेरी बेटी का नाम रिवा है, तो रिवा एकदम काम एंड कंपोज लड़की है, 3 आवर्स तक एक ही जगह बैठने की कैपेसिटी है करके मैं ऐसा 1 महीना लगातार बोलती थी और सबको बोलती थी, मैं सभी को। वो टाइम पे वो नहीं करती थी, लेकिन मैं बोलती थी कि रिवा शांत लड़की है, हमेशा एक जगह 3-3 4-4 घंटे बैठने की कैपेसिटी है करके। अब वो उसकी लाइफ में घटित हुआ, मेरे लाइफ में भी हुआ। तोते की तरह हमें रटना चाहिए, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब से मैं हर एक चीज़ को ऐसे ही तोते की तरह रटती हूँ और जो मुझे चाहिए सभी को सुनाती हूँ, हर बार सुनाती हूँ, बार बार सुनाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत रिच, अगर पैसे के बारे में है
तो मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। अगर आपको शांति चाहिए, नेगेटिविटी आपके माइंड से निकालना चाहते हो, तो हमें बोलना चाहिए आई एम ऑलवेज काम एंड कंपोज, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। अगर आप जो भी ईश्वर को मानते हो, यूनिवर्स को वो नाम रख सकते हो। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेना चाहिए, क्योंकि कोई और आके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। हमारी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, हमें अपने आप को टाइम देना है, क्या काम करने से हम खुश रह सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की सोल को सेटिस्फाई करने के लिए, सोल ऊपर से नीचे इसीलिए आती हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे और उसका गोल रीच करे, उसका लाइफ पर्पस को रीच करे। मगर हम यहाँ आने के बाद जेलसी, एंगर, रिवेंज, इन सब में की झंझाट में पड़ के हम भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है करके, और हमारी फैमिली को प्रायोरिटी देते देते हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में डिससेटिस्फाइड होके दुखी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी बिज़ी हो आप अपनी लाइफ में, अपने आप को टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, उससे आत्मा तृप्त होती है, सेटिस्फाई होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी सारा दिन में बहुत बिज़ी रहती हूँ, सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा माइंडसेट स्टेबल रहे, मैं खुश रहूँ, और जो मुझे चाहिए, मैं जो भी करूँ अपने आप को खुश करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए, आपको भी पता चलेगा। ये एक सेल्फ लव का एक छोटा सा पार्ट है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।